नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएसई हिंदी कक्षा 5 के तीसरे पाठ अपनी वस्तु का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, इसमें हमने क्या देखा था कि महात्मा जी क्या करते हैं इस कहानी में, दो भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं और महात्मा जी का स्वभाव तो वैसे ही दयालु और परोपकारी होता है, तो वे दोनों का झगड़ा शांत करने की सोचते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों भाइयों से कहते हैं कि तुम जिस लिए झगड़ा कर रहे हो उसी से पूछकर निर्णय कर लिया जाए कि यह भूमि किसकी है। तो वो दोनों का क्रोध शांत करने के लिए उनको अपने अपने घर से भोजन मंगवाते हैं ताकि उनको कुछ समय लगे, जिससे कि उनका क्रोध कुछ शांत हो जाए। जब तीनों भोजन कर लेते हैं तो वे दोनों भाई महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, अब आप ही निर्णय कर दीजिए कि ये भूमि क्या बोलेगी। आप ही बता दीजिए, क्योंकि ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। आप ही बता दीजिए कि ये भूमि किसकी है। तो बच्चों, इससे आगे देखिए, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। उन्होंने क्या किया, भूमि की ओर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयास किया और बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? माँ जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो भूमि ने क्या कहा, भूमि की ओर से महात्मा जी ने कहा कि भूमि ये कह रही है कि ये दोनों ही बेकार में मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने क्या किया है, इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और उनको जाते हुए भी, संसार से विदा होते हुए भी देखा है। कोई भी भूमि को साथ लेकर नहीं गया। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ प्रयत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तो महात्मा जी समझा रहे हैं दोनों को कि तुम बेकार में ही झगड़ा कर रहे हो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपनी कहकर कुछ भी साथ लेकर नहीं गए जब वो इस संसार से गए, क्योंकि आदमी इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से विदा होता है। अर्थात उसकी जब मृत्यु होती है तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है। तो कह रहे हैं कि तुम बेकार में ही इसके लिए झगड़ा कर रहे हो। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? तो वो पूछ रहे हैं महात्मा जी कि तुम इस छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए लड़ाई करके अपने भाई भाई के रिश्ते को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? ये भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। तो बता रहे हैं
कि इस संसार में मरने के बाद कुछ भी आदमी के साथ नहीं जाता है, केवल उसके भजन भक्ति और अच्छे कर्म ही जाते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो वो उनको समझाते हैं कि तुम इन नश्वर चीज़ों के लिए, इन जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करके अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ में ही नष्ट मत करो। अपने जीवन को किस में लगाओ? अच्छे कर्मों में, ईश्वर की भक्ति में लगाओ, जिससे तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसके प्रश्न उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा 5 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 11-12। अपनी वस्तु, भाग 2। प्रश्न 5 मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दिए थे, उससे आगे के प्रश्न उत्तर मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। प्रश्न 6 है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। प्रश्न 7 है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब महात्मा जी ने कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। यह सुनकर दोनों भाई क्या हुए? लज्जित हुए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि संसार में जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं। अतः लड़ने की बजाय अच्छे कर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाए। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है 9 2 11 होना। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? भाग जाना। वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करा है, गुरुजी को देखकर बच्चे खेल के मैदान से 9 2 11 हो गए। पसीना पसीना होना, घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर पसीना पसीना हो गया। तो बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।